जब वो बर्तन पटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है। जब वो जुल्फे झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है। वो खफा है तो ये इशारा है, घर के बर्तन पटकने लगती है। देखिए, हमारे बीच बिजनौर से, बिजनौर मेरा गृह जनपद है, बिजनौर की धरती का पौधा हूं मैं। दुष्यंत जी के बिल्कुल करीब उनके साथ काव्य पाठ कर चुकी एक ऐसी विलक्षण हस्ती हमारे बीच में है, जिसे 80 और 90 का दशक में जिनका हास्य के और मंचों पे राज चलता था, आज भी उनमें उन पुराने हुक्के में अभी कितना दम है। अब आप देखिए हुक्का बिजनौरी को। एक नजीर बनारसी का मुझे शेर याद आ रहा है कि तुम्हारे हुस्न का हुक्का तो कब का बुझ चुका है, एक मैं ही हूं जो गुड़गुड़ाए जाता हूं। तो आइए हुक्का जी। मित्रों, मैं सबसे पहले भाई राहुल शर्मा जी का और अशोक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वर्षों से सोच रहा था दर्शन करने की, आज महाराज प्रमोद कृष्णम जी के मुझे दर्शन हुए। मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभार। वैसे अशोक जी ने पिछली बार एक और कवि सम्मेलन बुलाया था, करणी सेना ने किया था। उससे पहले यहाँ पर एक गिरिराज शरण अग्रवाल हुआ करते थे। कभी काका हाथरसी के साथ आता था, कभी अशोक चकधर के साथ आता था। जिंदगी ऐसी ही मेरी गुजरती रही। और आइए अब पहले अपनी बात कर दूं, उसके बाद कविता भी सुनेंगे। आप लोग हंसने आए हैं, ये होली का रंग मुझे श्रृंगार का रंग लगने लगा था। तो आइए होली के रंग में रंगे। होली के रंग में हास्य ही होता है, हंसी मजाक होती है। पहली बात तो कहाँ गए अशोक जी? उधर बैठे। अशोक जी, आपने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि मंच पर सबसे बुजुर्ग मैं ही हूँ। 81 वर्ष चल रहा है तो मैं ही सबसे बड़ा बुजुर्ग हूँ। और आपने मेरे ऊपर अभी से ही माला भी चढ़ा दी और शॉल भी उड़वा दिया। और आप कितने समझदार हैं ये देखिए, मरने के बाद चित्र पर चढ़ाते हैं। मैं जिस चित्र के नीचे बैठा हूं वो मेरा ही है। वाह, ठीक करा आपने। दोस्तों, हास्य की बात कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है हास्य लिखना। कैसे, मैं आपको बता दूं। आपने कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दे दें। आपने श्याम नारायण पांडे जी का नाम सुना होगा, सुना है? जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी है, सुना है ना? नहीं सुना? पढ़े लिखे नहीं है आप? अरे कक्षा 4 से लेकर और इंटर और पीएचडी तक होती है उनके ऊपर। और आपको ये पता नहीं श्याम नारायण पांडे के? खैर, मैं आपको बता दूं, उन्होंने वही लिखा है, रणबीर से टोकरी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया, हवा से पाला था। ये कविता थी उनकी। और एक और नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनका तो सुना ही होगा, नहीं सुना? अरे अमिताभ बच्चन का बेटा, उनके पिताजी, उन्होंने क्या लिखी? मधुशाला। ये भी नहीं पढ़ी? आपके यहाँ कॉलेज भी नहीं है? डिग्री कॉलेज तक में चली है वो पुस्तक, और आपने मधुशाला नहीं पढ़ी। खैर, करना कुछ नहीं है, हाथ से कविता लिखनी है। अपने इस हाथ में आप हल्दी घाटी रख लें, इस हाथ में आप मधुशाला रख लें। एक लाइन इसमें से पढ़ें, दूसरी लाइन इसमें से पढ़ें, तीसरी लाइन इसमें से पढ़ें, चौथी लाइन एक एक लाइन, एक इसमें एक इसमें एक इसमें पढ़ते रहें। देखिए आपकी हाथ से कविता बन जाएगी। कैसे? मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। पहली लाइन हल्दी घाटी, दूसरी मधुशाला। इसमें एक शब्द भी मेरा कुछ नहीं है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला।
मेरा कोई शब्द नहीं है, एक पंक्ति उसके एक पंक्ति उसके। रणबीर से चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला, राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। रणबीर से चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला, राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। दो तनिक हवा से बाग हिली, लगती छलकने थी हाला, और राणा की पुत्री फिरी रही। पूरी बात तो सुन लो। राणा की पुतली फिरी नहीं। बस भैया भगवान आप पर दया करे। आपकी 2 चढ़ा के गया है आपको। हाँ, जिसने माला डाली थी वो तो कभी कहीं चली गई। रणबीर से चौकड़ी भर भर कर खुलवा देना एक मधुशाला, राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। दो तनिक हवा से बागी ली, लगती छलकने थी हाला, और राणा की पुतली फिरी नहीं, आ जाती थी साकी वाला। आ जाती थी साकी वाला। वाह, ये है हास्य कविता, इस तरह से लिखी जाती है। होली का रंग है दोस्तों। मेरी 56 साल पहले शादी हुई थी, 56 साल पहले, और मैंने 57 साल पहले से होली खेलनी बंद कर दी थी। यानी कि शादी से 1 साल पहले। 56 साल में शादी, 56 साल को शादी हो चुके, और मैंने 57 साल से बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? एक कारण है। 56 साल पहले मैं जिसके साथ खेलना चाहता होली, 56 साल पहले मैं जिसके साथ खेलना चाहता था होली, वो होली से पहले किसी और की होली। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसी वैसी हास्य कविता मैं बिल्कुल नहीं लिखता। मैं शब्द चुनता हूं, शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। आप उसको देखना कैसे कैसे शब्द और कहां से लाते हैं। और मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं वो कवि हूं जो हिंदुस्तान में शब्द से अर्थ कमाता है। लोग शब्द से अर्थ ढूंढते हैं, मैं शब्द से अर्थ कमाता हूं। एक छोटी हमारे बताया था शुरू में कि कुछ पत्रकार जी भी बैठे हैं, हैं अभी, हैं अभी। अच्छा, बड़ी हिम्मत है आपकी। पत्रकार मैं भी हूँ भाई साहब, एक दैनिक पत्रकार सह संपादक मैं भी हूँ। कभी कभी अखबारों में भी समाचार कुछ अजीब होते हैं। कुछ नहीं, बस ध्यान देने की जरूरत है। समाचार सुनिए क्या है। बैंक में 5 लाख की डकैती, नीचे ब्रैकेट में लिखा था हमारे संवाददाता द्वारा। हमारे संवाददाता द्वारा कुछ नहीं है, शब्द इधर उधर मिल जाते हैं। बुरा न माना तो एक बात कह दूं, यहाँ पर ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, हर प्रत्येक जात के व्यक्ति होंगे, लेकिन दावे के साथ मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में अगर कोई देशभक्त है, देशभक्त कौम है, देशभक्त जाति है, तो वो बनियों की है। कुछ बनिए बैठे हो तो ताली बजाओ। अब ताली बजा रहे हैं, सबूत तो मैंने दिया ही नहीं। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़े देशभक्त है तो बनिए हैं। हमारी सरकार कह रही है, धर्म संस्थाएं कह रही हैं, आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, देशभक्त बनिए। वाह 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 वाह। कहीं आपने लिखा देखा देशभक्त ब्राह्मण, देशभक्त जाट, देशभक्त क्षत्रिय? नहीं, देशभक्त बनिए, बनिए ही देशभक्त हैं, इसके अलावा और कोई देशभक्त है ही नहीं। बहुत सुंदर। ये तो मेरे पास शब्द हैं और कुछ नहीं है। ये वो ओरिजिनल पंच हैं जिसको पढ़ पढ़कर हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग कवि बन गए। लेकिन ओरिजिनल पंच आज जिसने लिखे हैं वो व्यक्तित्व यहाँ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय हुक्का बिजनौरी साहब के लिए, जो आप उनके सीधे सीधे उनके मुंह से सुन रहे हैं। दादा वो बाल आ जाता है। इतनी लंबी बात, इतने सारे कवि आए, सबने कहा ताली बजाओ ताली बजाओ। अरे भाई क्यों जरूरत ताली बजाओ है? मैं नहीं कहता ताली बजाओ, लेकिन मैं केवल एक सबूत देता हूं
कि अगर कोई शख्स, देखो राम बाबा भी ने कहा, जाने कितनों ने कहा, डॉक्टर कहते हैं अगर कोई शख्स 24 घंटे में 2-3 मिनट भी ताली बजा ले वो कभी बीमार नहीं हो सकता। ये हमने कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं ये बात कि आप दिन में, और देखिए आपने योग करते हुए भी ताली बजवाते हैं, लेकिन मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल आपको सबूत दे रहा हूं कि ताली बजाने से कोई कभी बीमार नहीं हो सकता। इसका सबूत ये है कि आपने आज तक किसी हिजड़े को अस्पताल में भर्ती नहीं देखा होगा। सबसे बड़ा प्रमाण है। एक प्रमाण और दे दूं, शब्दों की बात, दवाई है। हमारे यहाँ एक अस्पताल है, गीता नर्सिंग एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। उन्होंने अपने अस्पताल के गेट के बाहर एक बेंच डाल रखी है, जो तीमारदार आए यानी मरीजों के साथ वो यहाँ बैठ के इंतजार कर लें जब तक मरीज का इस्तेमाल हो। होता क्या है कि उस बेंच पर रोजाना 11 बजे एक लड़का आ जाता, 1 बजे तक बैठता, और वहां जो भी महिला, जो भी युवती, जो भी किशोरी आती उसको घूर घूर के देखता और ठीक 1 बजे चला जाता। अगले दिन फिर आता, फिर यही हरकत करता। वहां जो भी अस्पताल में महिला आवे, औरत आवे, किशोरी आवे, सबको घूर घूर के दिखता। जब 6 दिन तक लगातार वो 11 बजे आ चुका और 1 बजे चला जाता है, तो 7वें दिन डॉक्टर साहब ने बुलाया। बोले भैया बात सुनो। बोले हाँ जी डॉक्टर साहब। बोले मेरे अस्पताल में तुम्हारी अम्मा भर्ती है? बोले नहीं जी। तुम्हारी बहन भर्ती है? बोले नहीं जी। तुम्हारी पत्नी भर्ती है? बोले नहीं जी। तुम्हारी बेटी भर्ती है? नहीं जी। तो क्या बात है, तुम रोजाना 11 बजे आके यहाँ बेंच पे बैठते हो और 1 बजे चले जाते हो, बात क्या है? बोले डॉक्टर साहब बात कुछ भी नहीं है, अपना बोर्ड पढ़ लो, साफ लिखा महिलाओं को देखने का समय 11 बजे से 2 बजे तक। ये देखिए, ये अशोक क्या गया, ये बोले दोबारा नहीं। देखिए वो लड़का, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा भी आपकी समझ में आ जाएगी? और एक निवेदन ये है हुक्का जी, एक निवेदन ये है, उस लड़के का नाम, त्यागी जी, उस लड़के का नाम मत बताना बिल्कुल भी। नहीं राहुल जी, आपको कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, ये सौरभ ये भी बीच में बहुत बोल रहा था। और त्यागी जी तुम भी आप करो, मैं तुम दोनों से साफ कह रहा हूं, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करना बिल्कुल भी। हमारे बुजुर्गों ने साफ लिखा है, पराये मर्द को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं आगे की बात करता हूँ भाई साहब। चलिए कुछ कविता विता सी भी हो जाए बीच में, या हंसाते ही रहूँ, कविता भी कर लेता हूँ। हाँ, मैं आपको अलंकार के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ अध्यापक भी होंगे आपके यहाँ, वो आप देखिए कि मेरी पत्नी ने अपने काले चेहरे पर पाउडर लगाया। अच्छा कहने क्या बात है तुम, मेरी काली है तो पाउडर नहीं लगा सकती क्या? मेरी पत्नी ने अपने काले चेहरे पर पाउडर लगाया, उसे देखकर मुझे पके हुए जामुन पे छिड़के नमक का ध्यान आया। क्या बात है। पढ़े लिखे हों तो समझ लें, नोट कर लें, ये स्मरण अलंकार कहा जाता है। वाह, समझ में आ गई होगी? नहीं आई तो एक और समझ लो। रात के 12 बजे थे, मेरी आंखें खुल गई। रात के 12 बजे थे, मेरी आंखें खुल गई। मेरी पत्नी सोते सोते एकदम सी उठ गई और फिर गुंजा का कमरा सांप सांप के शोर से, नाम सुनकर सांपा, फिर मैं भी कांपा जोर से। कुछ समझ के मैंने जैसे झोली लाइट ऑन की, मैंने देखा रोशनी में एक ऐसी बात थी कि भय के कारण उनकी सूरत, पत्नी की, कि भय के कारण उनकी सूरत बड़ी भयंकर दिख रही थी और मेरी पत्नी हाथ में पकड़े अपनी चोटी चीख रही थी। हाय हाय क्या बात है।
इसे क्या इसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। क्या, वाह 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 वाह। चलिए एक अलंकार और बता दूं। अच्छा हाँ, चलिए स्वागत मैं साहब। ये तो मैं भाई साहब इसमें कविता नाम की एक भी चीज नहीं है, साफ कहता हूँ। मैं हंसता हूँ, हंसाता हूँ, पैसा कमाता हूँ। अब आइए कविता सुन लें जी। आखिर तक सुने, आखिर में समझ में आएगा समस्या क्या थी। जी जी जी। कि नगर के गांधी पार्क में लगा हुआ था एक वृक्ष। वाह। नगर के गांधी पार्क में लगा हुआ था एक वृक्ष जिसके नीचे शाम के वक्त मॉडर्न लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, सोहिनी महवाल आते थे। जन्म जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाते थे, पर वृक्ष से हटकर सब भूल जाते थे। कि नगर के गांधी पार्क में लगा हुआ था एक वृक्ष जिसके नीचे शाम के वक्त मॉडर्न लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, सोहिनी महवाल आते थे। जन्म जन्म तक साथ निभाने खाते थे, पर प्रातः काल तो सब भूल जाते थे कि ये सब जोड़े, ये सब मॉडर्न जोड़े इस वृक्ष से नीचे करके आए भाई दे, वृक्ष से हट कर क्यों करते हैं बेवफाई। ये बात मेरी समझ नहीं आई। ये सब जोड़े इस वृक्ष से नीचे करके वायदे, वृक्ष से हटकर क्यों करते हैं बेवफाई। ये बात मेरी समझ नहीं आई। मैंने इस बात की करी खोज, तब कहीं जाके एक रोज एक बुजुर्ग ने मुझे ये बात बताई थी कि इस वृक्ष की पौध एक दलबंधु नेता ने लगाई थी। चलिए एक और टुकड़ा। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा रहमान खड़े हो जाओ। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा रहमान खड़े हो जाओ। दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। बहुत प्रसिद्ध शेर है ये, दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की। कि उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा रहमान खड़े हो जाओ, दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा सर, इसका मतलब बताने में क्या सिरदर्दी है। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा सर, इसका मतलब बताने में क्या सिरदर्दी है। अरे दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब है आपका मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है। अब दोस्तों ये कविताएं थी, कविता भी मेरे पास बहुत है। और आप ये समझिए सुबह 11 बजे का चला हुआ हूँ बिंदौर से, और भाई राहुल शर्मा जी का आदेश कि अशोक त्याग जी ने बुलाया, मैं आया हूँ। तो मैंने आपको हादसे पर शुरू किया और हादसे पर ही आपको छोड़ जाऊँगा। हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। मतलब मैंने नहीं, मतलब ये खत्म करने के लिए डाली है, वरना जब कविता पढ़ रहा था जब माला नहीं डाली। चलिए, तो मैं कहता हमारे बच्चे हैं और आप गाने सुनते हैं। देखिए कितने बढ़िया बच्चे उसके होली के गीत सुनाए हैं हमारी ने बेटियों ने, कितना अच्छा लगा। लेकिन आजकल गाने क्या होते हैं, हाँ कुछ समझ में नहीं आता। एक गाना आजकल बहुत चलता है, जब भी होली आती है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। उससे जरा ये पूछिए भाई साहब, क्या चुनर वाली पे ही रंग डालना है? साड़ी वाली पे रंग नहीं डाल सकते? रंग में चुनर वाली भी और कोई नहीं भीग सकता? सरदार कुर्ते वाली नहीं भीग सकती क्या? रंग बरसे चुनर वाली रंग बरसे, यही बात का उदाहरण। लेकिन ऐसे भी गाने हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। कोई पाकिस्तान से बड़ी समस्या है, हाँ तो मैं ये कहता भाई साहब, मैं वो गाने सुना रहा हूं जिनमें एक भी शब्द, एक भी पंक्ति, एक भी लाइन मेरी नहीं है। लेकिन आप में से अगर जितने विद्वान हो मुझे मतलब बता दें उसका मतलब क्या है। छत पर सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती म्यारे सो गई। अब पहले ये बता, जब तुझे पता कि छत पे बहनोई सो रहा, तू छत पे गई क्यों?
सो गई अशोक भाई। और गई तो दिन में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई? फूल बन जाऊंगा, शर्त यह है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। अबे अगर उसकी जुल्फों में जू हुई तो क्या करेगा? सजेगा? भाई साहब एक पार्क में प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए थे, कुछ प्यार की बातें चल रही थी। प्रेमी ने बड़े प्यार से फिल्मी गाने की एक लाइन पढ़ी, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। प्रेमिका बोली बस मेरी जुल्फ के साए में शाम ही करेगा? सिर्फ से बिग उतारा, बोली ले तू रात भी कर ले। क्या बात, वाह 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 वाह। तुझे आंखों में बचा लूंगी वो सैयद दीवाने। अबे बता तेरी आंख है या 5 स्टार होटल है, कैसे बचा लेगी? है क्या बताऊं भाई साहब, कांटा लगा तेरे बंगले के पीछे, तेरी बेरी के नीचे कांटा लगा। कांटा बार भाग रही, कांटा लगा कांटा लगा। और हम तो बहरे हैं, एक बार कहे कांटा लगा हम समझ आइए कांटा लगा। एक और गाना आया था ऐसे ही, मैं आई 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 आजा। अब इतनी बार आई कहने क्या जो था, एक बार कहे आई और आजा। ये गाने भाई साहब जरूर सुनाते, कहीं नहीं समाते थे। कांटा लगा तेरे बंगले के पीछे, तेरी बेरी के नीचे कांटा लगा। अबे बता उसके बंगले के पीछे बेरी के नीचे नंगे पैर करने क्या गई थी? सैंडल पहन के जाती, चप्पल पहन के जाती, देखा कांटा कैसे लगता? मेरा पिया घर आया हो राम जी। अबे तेरा पिया है, तेरे घर नहीं जाएगा तो क्या राहुल शर्मा जी के जाएगा? सुहाग रात है घूंघट उठाऊंगा मैं। अब तेरी सुहाग रात है, घूंघट तू नहीं उठागा तो आगे क्या अशोक चाहिए उठागा? हद तो गई साहब। एक वो फिल्म आई थी साहब, उसका एक गाना था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तेरा कहा मान ले और तेरी जान ले ले और फांसी के फंदे पे लटक जा। क्या बेवकूफ़ी वाली बात है दोस्तों। अब मैं आपको एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये गाने, फिल्मी गाने, इनका कोई मतलब नहीं है। ये केवल आपको खुश करने के लिए गाए जाते हैं ताकि इन गानों को सुनकर आप पिक्चर देखने जाएं। ये गाने देखिए, हमारे कितने बड़े एक शायर हैं, आपको जानते हैं राहुल जी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भी गुलजार साहब तो शायर थोड़ी है, शायर थे ना। एक गाना लिखा उन्होंने भाई साहब, मुझे आप पर बता दीजिए। और मुझे रोना आता है इस तरह के गाने पर। क्या है गाना? बीड़ी जलैले पिया जिगर से, जिगर में बड़ी आग है। सुना है गाना जी? गुलजार साहब ने लिखा, बहुत बड़े शायर हैं। अर्थ देख लें इसका, बीड़ी जलैले पिया जिगर में बड़ी आग है। लिखने वाले को ये पता नहीं है कि जिगर से बीड़ी नहीं जलती, बीड़ी से जिगर जलता है। हाय हाय क्या बात है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थे काका हाथरसी के